जिस तरह का धोखा अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने दिल्ली के मुसलमानों को दिया है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। मैं मजलिस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। असद साहब ने जो ख्वाब देखा है इस मुल्क के लिए, उसकी ताबीर करने के लिए हम एक मज़दूर की तरह निकलते हैं, काम करते हैं। और ये कहना गलत होगा कि इसकी ज़िम्मेदारी अकेले मेरे सर के ऊपर है, कलीम साहब के ऊपर है, आरिफ भाई के ऊपर है, लट्टन भाई के ऊपर है। यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, इन सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मजलिस का परचम दिल्ली की राजधानी के अंदर इस बार इंशाल्लाह लहराएंगे। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी 200 पार का दावा कर रही है, भाई बीजेपी नेता 150 पार का दावा कर रहे हैं, आप क्या अनुमान है, आपका क्या दावा है? देखिए, हमने तो 15 ही सीटें लड़ाए हैं और क्यों लड़ाए हैं आपको ये भी समझना चाहिए। हम भी 200 लड़ सकते थे, हम भी 250 लड़ सकते थे, हम भी 150 लड़ सकते थे। हमने जब हमारा ये तय किया, कलीम हफीज़ साहब ने बताया कि नहीं, शुरुआत जो है उन इलाक़ों से की जाए जहाँ से हम हमारे सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो हमारी 15 सीटें हैं और 15 सीटें बड़े चुन चुन के निकाले हैं, एक से एक उम्मीदवार निकाले हैं। तो यकीनन हमारा दावा जो है हम 200-250 का नहीं कर रहे हैं, हम 15 लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह 15 जिताएंगे। अच्छा, किस तरह का वो छोटा रिचार्ज बता रहे हैं, कैसे वो छोटा रिचार्ज हुआ है? देखिए, ये हकीकत है। अगर इससे भी अगर कोई ख़राब शब्द अगर रहता तो उसका भी इस्तेमाल कर लिए होते हम, क्योंकि जिस तरह का धोखा अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने दिल्ली के मुसलमानों को दिया है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां पर पूरी आवाम जो आपके साथ इतनी ताकत के साथ खड़ी थी, उनके साथ आपने जो धोखा किया है 5 साल के अंदर। कलीम हफीज़ साहब मेरे बाजू बैठे हुए हैं, आप उनके YouTube के ऊपर जाकर देखिएगा। यही कलीम हफीज़ साहब है जिन्होंने उनके मुँह से ये वादा करवाया था कि हम अपनी बस्तियों के अंदर, हमारे इलाक़ों के अंदर 250 स्कूल्स खोलेंगे करके। कितने स्कूल खोले हैं आपने क्या क्या वादे किए थे? और फिर जब हमारी कौम को ज़रूरत पड़ी थी तो कम से कम झूठे मुँह ही सही, दिखावे के लिए ही सही, आप उनके साथ खड़े रहते। लेकिन आपने मुंह फेर लिया, आपने पीठ दिखाकर चले गए। अब मौका है उनसे ये सवाल करने का और उनको जवाब देने का। सर, क्या दिल्ली में अपना सपोर्ट देने के लिए आप जाकिर नगर पहुंचे, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? विधानसभा के चुनाव में वहाँ पर दलित और मुस्लिम की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे गठबंधन। देखिए, हर राज्य का अपना अपना एक गणित होता है। इसमें हमने महाराष्ट्र के अंदर दलितों के एक बहुत बड़े नेता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नातू है, प्रकाश अम्बेडकर साहब, उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ किया था। हम जब दिल्ली आए हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ हमने ये गठबंधन किया है। हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना फैसला होता है। अगर वो हमारे पास अगर ये ऑफ़र अगर आया होता तो हम यकीनन वहाँ पे करे होते। हमने अपने तौर के ऊपर बड़ी कोशिशें की है कि गुजरात के अंदर हमने हमारी एक दलित बहन को हमने टिकट भी दिया है और उसको इंशाल्लाह हम जिता के भी लेके आएंगे, MLA बना के लेके आएंगे। रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है लोगों से? ये आप आवाम की अभी जो जलसा है वो भी देख लीजिएगा सर, पदयात्रा में भी शामिल हो जाइएगा तो आपको मेरे कहने से ज़्यादा आपके वीडियो में वो सब कैप्चर हो जाएगा। सर, दिल्ली में हैदराबाद मॉडल लाने की बात की जा रही है सर, गूंजेगा क्या? बिल्कुल गूंजेगा। जिन जिन मुद्दों के ऊपर हमें ठेस पहुंचाई गई है, धोखा दिया गया है, वो सब मुद्दे उठाए जाएंगे।